नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे एक नए विषय के साथ फिर मुखातिब हूँ। तो तुरंत प्रतिक्रिया देना क्या ज़रूरी है? मतलब आपसे किसी ने कुछ कहा, वो बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपको इमीडिएट कहना है क्या? ऐसा पहले मैं भी करती थी। किसी कारणवश घर में, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों में गर्मा-गर्मी हो ही जाती है। आप रिश्ते तोड़ना भी नहीं चाहते, पर बहस में हारना भी नहीं चाहते। ख़ास तौर से जब आपको लग रहा है कि आप सही हैं, पर सामने वाला भी आप अपने आप को सही मान रहा है, तो रुक जाइए तुरंत। अगर संबंध खराब नहीं करना है तो रुक जाइए। ये आपकी हार नहीं, समझदारी है, और ना ही आप गलत साबित हुए हैं। क्योंकि जब तक आपके बीच कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ना हो जिसकी बात आप दोनों मानते हो, तब तक आप ये तय नहीं कर सकते कि आप सही हैं या गलत, या सामने वाला सही है या गलत। अच्छा, पुरुषों की पार्टी में अक्सर बड़ी शालीनता और हंसी मजाक से शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, फिर दो ग्रुप बन जाते हैं। एक एक पैक के बाद गज़ल का, हल्की फुल्की बातों का, जोक का, या किसी की जो अनुपस्थित है उसके कैरियर का मजाक उड़ाने वाले का ग्रुप हो जाता है। दूसरा ग्रुप जो होता है वो बुद्धिजीवियों का होता है, जो शेयर मार्केट, राजनीति, देश दुनिया, कानून की बातें करता है। इसमें जो वकील नहीं है वो सामने बैठे जज को कानून सिखाता है, जो डॉक्टर नहीं है वो पूरी सर्जरी कर देता है, जो बिजनेस की समझ भी नहीं रखता वो पूरे मार्केट का स्टेटस आपको बता देता है, और जो शांत दिमाग है वो अंतिम पैक तक थोड़ा हल्का फुल्का तर्क और बहस करके निकल लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक डॉक्टर को कानून की या बिजनेस की जानकारी नहीं होती, पर अपने अपने कैरियर के हिसाब से हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है। अचानक से शोर उठता है। महिलाएं जो बड़ी शांति से अपने गहने, कपड़े और अपनी मेड्स पे चर्चा में लगी हुई थी, वे अचानक दौड़ती हैं, भागती हैं। पता चलता है पुरुषों की तरफ से शोर आ रहा है, और अपने अपने पुरुषों के ग्रुप की तरफ अपने अपने पतियों को संभालने के लिए। तस्वीर सामने उभर रही है ना, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग अक्सर पार्टियों में देखते हैं। आज शर्मा जी भी वर्मा जी के सामने नहीं झुकेंगे। दोनों ने बराबरी से पी है, और वर्मा जी का सब्र का पैमाना महीनों से शर्मा जी की हाँकने और अपने आप को ज्ञानी साबित करने की कोशिश के कारण छलक उठता है। खैर, होता है ये अक्सर। पहले तो पत्नी अपने अपने पति को डांटती हैं, फिर फ़ोन पर अपनी सहेली से कहती हैं। हर वक्त शर्मा जी को ही दोष देते हैं। जब जानते हैं कि ये गर्म दिमाग के हैं तो क्यों बहस करना। वर्माइन भी कुछ पीछे नहीं है। वो उसी सहेली से कहती हैं, कब तक सुनते, ये भी आज इनके सब्र का बांध छूट गया। 1 महीने तक ये वाक्य चर्चा का विषय रहता, जब तक कि दूसरी पार्टी नहीं हो जाती। फिर जिसकी शुरुआत जो है वर्मा शर्मा के गले लगने से होती है। अक्सर जिसके घर पार्टी होती है वो बंदा बिल्कुल शांत रहता है, प्रतिक्रिया विहीन रहता है, ताकि पार्टी आराम से निपट जाए। सारा खेल तो जो है तीखी प्रतिक्रिया का होता है। महिलाएं आपस में तर्क और बहस बहुत नहीं करती, पर किसी विषय पर एक दूसरे से सहमत भी नहीं होती। आखिर महिलाएं, उनकी प्रतिक्रिया अक्सर पार्टी खत्म होने के बाद फ़ोन पर दूसरी सहेली से निकलती है, और ये प्रतिक्रिया निंदा के रूप में पूरी सहेलियों तक पहुंच जाती है। मैं जब युवा थी तब उम्र से ज़्यादा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया था, जो या यूँ कहिए कि मैं हर बहस में, हर तर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती और अपने आप को सही समझने की कोशिश करती, क्या समझती थी। आज उम्र दराज होने पर समझ में आया कि तर्क से ज्ञान का विस्तार तो होता है, पर तर्क से बुद्धि का क्षय भी होता है। मसलन टीवी पर देखिए, एंकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, बहस करते हैं किसी मुद्दे पर। कोई सहमत नहीं है। वैसे हालांकि बुलाए ऐसे लोग जाते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हों, ताकि बहस में मज़ा आए। उन्हें सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, पर ऐसी अस्वस्थ बहस, तर्क, प्रतिक्रियाओं का क्या औचित्य जिसमें कोई हल ही ना निकले और अनर्थ और हो जाए। सारे अनुभव से मैंने सीखा कि बात जब गलत दिशा की ओर जा रही हो तो एकदम से रुक जाइए, एकदम उसी जगह रुक जाइए, बात घुमाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर को उस स्थान से उठकर थोड़ा घूम आइए। स्वयं को हारा सा लगे कि अरे यार, क्या मैं हार गया इस तर्क में, तो किसी हंसमुख इंसान, बच्चे या डॉग से ही गप्या लें, लंबी गहरी सांसें ले लें
और चूंकि आप ग्रुप छोड़कर जा भी नहीं सकते तो हंसते हुए वापस लौटे और कहिए सबसे, अरे छोड़ो भी यार, और क्या कह रही है ज़िंदगी सुनाओ। देखना सब चैन की सांस लेके दूसरे विषय में जुट जाएंगे। अगर बात दिल को लगी है आपको तो उस विषय पर सोचिए, लिखिए, और गंभीर है और चैन भी नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि किसी हद तक आप ही सही हैं और सामने वाला सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसकी बात को भी आदर देते हुए ठंडे शब्दों में फ़ोन पर अच्छी सी प्रतिक्रिया दें। आप करके तो देखें ऐसा, वो ज़रूर सुनेगा आपकी बात। आमीन। तो मौन है हथियार। मौन है हथियार समस्त द्वंद्व का, तर्क का, बहस का, प्रतिक्रिया का। शब्द अनमोल ज़रूर है, शब्द अनमोल ज़रूर है, सोच के खर्च किए जाए तो बेहतर। मौन हमें सुकून भी देता है, दर्द सहने की शक्ति भी। मौन हमें सुकून भी देता है, दर्द सहने की शक्ति भी। थोड़ा जुबां को विश्राम दें और मौन से नाता जोड़ें। शब्द शक्तिशाली है माना शब्द शक्तिशाली हैं, पर मौन के आगे नहीं। ये भ्रम तोड़ें। शुक्रिया, नमस्कार।